We have discussed chapter number 9 data handling या डाटा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसमें से हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, टैली मार्क्स डिस्कस कर लिया था। ठीक है, बार ग्राफ डिस्कस कर लिया था। अब हमारा बचा है केवल पिक्टोग्राफ। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे पहले हम एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, क्या क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 9.1 में केवल 2 ही क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज, हमने मोटरसाइकिल वाला किया था क्वेश्चन। ओके, Neha and Ashu have decided to count number of vehicles crossing from their house between 5 to 6 in the evening. Okay? अब आपको यहाँ पे नेहा and Ashu have learned about collection of data in their mathematics class. ठीक है, यहाँ पे आपको एक डेटा दिया हुआ है जो कि व्हीकल्स का कलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, व्हीकल्स के कलेक्शन में हम देखेंगे कि so they made a table and started counting the vehicles। अब हमें यहाँ पे इसका एक इस तरीके से टेबल बनी हुई है, देखिए। ओके, फर्स्ट आपको इस तरीके से नाम दिया हुआ है और सेकंड में यहाँ पे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, तो व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर व्हीकल्स के नंबर। फर्स्ट इज मोटरसाइकिल, सेकंड इज जीप, थर्ड इज बस और कार। ठीक है, मोटरसाइकिल के आपको कितने व्हीकल्स दिए हुए हैं, 14, जीप के नंबर 7, बस के 3 एंड कार के 11। तो आपको इसमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट वी विल मेक द टैली बार। ओके, तो हम क्या बनाएंगे, इसी के साथ एक टैली मार्क्स के लिए कॉलम बनाएंगे। ओके, वी विल मेक द कॉलम ऑफ टैली मार्क्स। ओके, 14 में कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 देन 5, 1 2 3 4 देन 5, 10 1 2 3 4। ओके, देन 7 में 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हम टैली मार्क्स बनाएंगे। 3 1 2 3 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। आपको पता है 5 के ग्रुप में एक टैली मार्क प्रिपेयर होता है, तो 1 2 3 4 5, फिर 4 और एक जो तिरछी लाइन होगी उसको हम 5 काउंट करते हैं। ये तो आपका क्या आ गया, आपने एक टैली मार्क्स का चार्ट प्रिपेयर किया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए, देखिए, see the above table and answer the following questions. First question is how many motorcycles crossed from Neha house between 5 to 6 in the evening? अब ये कह रहा है कि नेहा के हाउस पर कितने मोटरसाइकिल्स गए हैं, निकले हैं 5 बजे से 6 बजे के बीच में शाम को। देखिए, मोटरसाइकिल्स की बात कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मोटरसाइकिल्स निकले हैं कितने, 14। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 14 मोटरसाइकिल्स। सेकंड क्वेश्चन इज ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ मेनी व्हीकल्स क्रॉस फ्रॉम नेहा's हाउस। नेहा's के हाउस के मतलब कि 5 बजे से लेकर के शाम के समय में कितने जो व्हीकल्स हैं उसके घर के सामने से निकले हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस फ्रॉम नेहा's हाउस, तो इसके टाइम पे हम क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। तो किस किस को प्लस कराएंगे, 14 प्लस होगा। ठीक है, टोटल जितने व्हीकल्स दिए हुए हैं इनको हम क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे। तो 14 प्लस 7 प्लस 3, ओके, प्लस 11, कितने हो जाएंगे, 4 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14 और 1 15 का 5, कैरी ऑफ 1 प्लस 1 2 एंड 3। तो टोटल कितने व्हीकल्स निकले उस समय,
35 व्हीकल्स लिख ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट, विच व्हीकल्स हैज क्रॉस्ड द लीस्ट, सबसे इनमें से सबसे कम लीस्ट नंबर व्हीकल्स कौन सा है, उसका नाम बताओ। तो सबसे कम किसका है, बस का है, क्योंकि इसके लीस्ट नंबर कितना है 3, तो आप लिख देंगे बस, ठीक है। एंड नंबर, अगर नंबर भी बताना चाहे तो आप बता सकते हैं 3, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट, यस। Question number 2 is number of cold drink bottles produced by different companies are shown in the table below using the tally marks। ठीक है, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में एक टेबल बनी हुई है जिसमें नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, नेम ऑफ कंपनीज लिखी हुई है और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स भी लिखी हुई है। इसमें आपको टैली मार्क्स यूज करते हुए इस टेबल को कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या क्या है इसके अंदर देखिए, इसमें जो टेबल बनेगी, एक तरफ तो कंपनी का नाम आ जाएगा, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी शॉर्ट में लिखनी है। तो फर्स्ट इज कोको कोला, सेकंड इज मिरिंडा, माजा, मिरिंडा, माजा, एंड लास्ट इज स्प्रिट, ठीक है। जो लास्ट दिया हुआ है वो स्प्रिट दिया हुआ है। अब इसमें नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स कितनी है वो देखूंगे आपको। नंबर कितने दिए हैं, कोको कोला के जो नंबर्स हैं वो सामने लिखे हुए 10, 12, माजा के हैं 14 और 8, 14 देन 8। अब इसी से हमें क्या बनाना है, टैली मार्क्स बनाना है, टैली मार्क्स, ठीक है। 10 में कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए। नेक्स्ट इज 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नेक्स्ट इज 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। Next is 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमने टैली मार्क्स बनाए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम नंबर इसके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए इसके, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इज व्हिच कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करी है। फर्स्ट में देखिए इसमें सबसे नंबर कौन किसका हाईएस्ट है 14, तो आप क्या लिख देंगे, माजा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सबसे ज्यादा जिस कंपनी ने कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करी है उसका नाम बताओ, नाम आ जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कोल्ड ड्रिंक बॉटल कोको कोला कंपनी हैज प्रोड्यूस, कोको कोला कंपनी ने कितनी कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करी है, ठीक है। तो यहाँ पे माजा के आगे आप 14 भी लिख सकते हैं या केवल माजा लिखेंगे तब भी सही है। तो कोको कोला कंपनी ने कितनी करी, 10। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कंपनी, ठीक है, कि टोटल प्रोडक्शन कंपनी का कितना रहा। तो हम क्या करेंगे, 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 8, ठीक है, इन सबको प्लस करा देंगे
8 plus 4 12 plus 2 14 का 4 कैरी ऑफ 1 1 plus 1 2 3 4 तो कितनी आ जाएगी 44 टोटल आ जाएगी। फिर टोटल करने को बोला है तो इन सबका नंबर ऑफ जितनी भी कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस हुई है उन सब में का हम टोटल कर देंगे। ठीक है, ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज ये हमारी 9.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। दोनों क्वेश्चंस का आपने देखा हमने टैली मार्क्स यूज में लिए हैं। टैली मार्क्स के साथ हमने चार्ट प्रिपेयर किया और उसके साथ हमने क्वेश्चंस का रिप्लाई किया। 9 पॉइंट अब हम इसके एक हमने जो हमारी ग्राफ छूट गया था वो क्या था पिक्टोग्राफ, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है जैसे हम टैली मार्क्स को शो करते हैं उसी तरीके से पिक्टोग्राफ में क्या होता है हम एक अज्यूम करते हैं कि आपको क्वांटिटी दी जाएगी उसको डिवाइड करके अलग अलग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उस डायग्राम के अंदर हमें एक स्केलिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, उस स्केल के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं हम, उसी के बाद तभी हमें अच्छे तरीके से समझ में आ पाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल इज जैसे आपको दिया हुआ है कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी यूज पिक्टोग्राफ। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन राजिका प्राथमिक विद्यालय उफरीला ऑन मंडे। ओके, तो हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे इसको कि पिक्टोग्राफ में एक राज्य प्राथमिक विद्यालय का एक आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग क्लासेस के दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए क्लास, तो क्लास फर्स्ट, नेक्स्ट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट इज फिफ्थ। ठीक है, ये आपको 5 क्लासेस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये बताया है, अज्यूम किया गया है पहले से ही कि एक जो फेस है वो 10 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो स्केलिंग हम इसी को ही कहते हैं। 1 जो फेस है वो कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये पिक्टोग्राफ होता है मतलब कोई भी नंबर ऑफ कलेक्शन आपको दिया हुआ हो उसको किसी डायग्राम के थ्रू बताना, वही उसका पिक्टोग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि 10 जो फेस है 1 जो फेस है वो 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें इसकी अटेंडेंस शो करनी है। ठीक है, अटेंडेंस में क्या करेंगे, अगर यदि 2 सर्किल्स बनाए हैं तो 2 सर्किल्स कितनों को रिप्रेजेंट करेंगे मतलब 20 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जैसे 1 सर्किल मतलब 10, सेकंड सर्किल इज 2 फ्रेंड, तो 10 plus 10 20। अगर यदि 22 23 हो जाते हैं तो हम आगे इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 plus 1 2, तो ये कितने हो जाएंगे 22। इसी तरीके से सेकंड क्लास में 2 फेसेस, ठीक है, और 1 2 3 4 then 5 and 1, मतलब इसका क्या मतलब हुआ 20 तो स्टूडेंट्स हो गए और बाकी टैली मार्क्स को काउंट करोगे तो कितने 6 26। and class third 3 faces, it means 30 students. Okay, then next is fourth phase, fourth class, 3 faces, and 3 more students, so 33. And fifth class, 1 face, ये तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और
1 2 3 4 5 6 7, मतलब 17 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ में शो करते हैं, मतलब कि स्केलिंग हम लोग मानते हैं और अकॉर्डिंग टू स्केलिंग ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है।